नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम लोग एक नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह टॉपिक परीक्षाओं में बार बार पूछ जाती है दोस्तों और लोगों को उलझा देती है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करें और इस टॉपिक को इतनी सरलता से बता दिया जाए कि आगे आने वाली परीक्षाओं में लोगों को समस्या ना हो। तो मेरे दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है जिसका नाम फैक्टर है, गुणनखंड, उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप एक बात जानते होंगे, एक शब्द लिखा है मल्टीपल, इसका मतलब होता है गुणन या गुणज, और एक शब्द होता है फैक्टर, गुणनखंड। तो मेरे दोस्त, अगर मैं पूछूं कि जो मल्टीपल होता है, किसी संख्या का मल्टीपल कितना होता है, तो द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स इज इनफाइनाइट। किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है वह इनफाइनाइट तक हो सकता है। जैसे 3 का मैं अगर पूछूं गुणज कितना होगा तो बताएंगे 3, 6, इसके बाद 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मल्टीपल किसी भी संख्या का कितना हो सकता है? द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स शुड बी इनफाइनाइट। कितना हो सकता है? तो इनफाइनाइट तक हो सकता है दोस्तों, ये असीमित है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर किसी भी संख्या का क्या होता है? सीमित होता है, फाइनाइट होता है। और ये क्या होता है? तो इनफाइनाइट होता है। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। और किसी संख्या का फैक्टर जब होगा तो वो कितना होगा? फाइनाइट होगा। जैसे मैं के सामने आपके एक एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल रखा दोस्त 12, तो मैं कहा कि 12 के फैक्टर बताइए। तो 12 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा? तो स्वयं 12 से कटेगा। ये जो लिखा है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये क्या है? तो ये 12 के सभी क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। तो क्या इनकी संख्या सीमित नहीं है? इनकी संख्या सीमित है। लेकिन जो गुणज होते हैं, गुणज मल्टीपल जो होता है, इनकी संख्या सीमित नहीं होती है, ये बहुत इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए हम अपनी बात को आगे शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी संख्या में फैक्टर, जैसे आप इसमें देखें, ये 2, 4, 6, 12, ये सम संख्या वाले हैं। 1 और 3 विषम संख्या वाला है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 जो है पूर्ण वर्ग संख्या भी है और घन पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो इन सभी फैक्टरों की आज हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और एक ही सवाल पर सारे जितने प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग बना लेंगे ताकि आप इसे आसानी से क्या कर सकें? समझ सकें। तो आइए दोस्तों, इसकी हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो आप देखें, तो ये बात आप तो जान ही गए होंगे कि फैक्टर या मल्टीपल में क्या अंतर है। तो मैं इसको हटा देता हूं और आगे की बात समझते हैं। जैसा लिखा है दोस्त, मुझे निकालना है कि फैक्टर जो है, और मैं एक सवाल लेता हूं आपके सामने 40, और मैं कह रहा हूं कि 40 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 40 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है हमको है। तो आप देखें कि अगर हम लोग 40 के सभी गुणनखंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? तो इसके लिए हमें जो है एक बात करनी पड़ेगी, क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है?
मतलब कि एकदम छोटी संख्या के रूप में उसे तोड़ लेना है। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए देखते हैं 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हम इसे तोड़ सकते हैं। नंबर 1 कि कितना कितना, तो देखिए 40 होता है कि 8 और 5 40, 8 5 40 होता है। 8 को भी हम तोड़ सकते हैं, कैसे? 2 2 2 और ये हो गया 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो पर दोस्त एक बात बताइए हमें, 40 पहले किन किन संख्याओं से कट रही है अगर उसे देखा निकाला जाए तो 40 के जो फैक्टर होंगे, 40 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसके बाद 8 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और इसके बाद 40 से भी कटेगा। ये इसके क्या है दोस्तों? गुणनखंड है। ये इसके क्या है? गुणनखंड है। कौन कौन? 1 2 4 5 8 10 20 और 40। ये 40 के क्या है? सभी गुणनखंड है। तो इन गुणनखंडों को हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया है। अब देखिए हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड को, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देकर कर लीजिए। 2 से काट दीजिए 20, इसको 2 से काट दीजिए 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा और 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 1 कितनी बार लिखा गया है? तो 3 बार लिखा गया है, इसलिए आप 2 के पावर 3 लिख दीजिए। और इधर 5 कितनी बार लिखा गया है? 1 बार, तो 5 लिख दीजिए। ये 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसी संख्या में तोड़ना है जो आगे जाकर न टूटे। तो अब दोस्तों क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखिए, गौर समझिएगा। तो सवाल पूछ रहा है, एक नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। सभी गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंड की क्या बताना है? संख्या बताना है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, कोई भी संख्या होगी, अगर सभी गुणनखंड की संख्या पूछेगा जब भी, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, और उसकी जो घात होती है, घात जो उसकी घात होती है उसमें 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। जैसे 3 लिखा है, 3 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ 1 लिखा है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा दोस्त? तो हो जाएगा 4 गुणे 2 मिल कितना होगा? 8। सभी गुणनखंड कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। अब इस बात को यहाँ गिनती कर लीजिए, कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकल गया। तो सभी गुणनखंड कितने होंगे? 8 होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या का गुणन सभी गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो पहले उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जितने पावर लिखा होगा उसमें 1 1 जोड़ते जाएंगे और उसकी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, वो उसकी क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 है, पूछ रहा है क्या कि अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, 1 जोड़ते क्यों हैं, अगर ये पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं पूरा बता दूंगा आपको। अब इस बात को समझिएगा जरा, यहाँ पर कि मैं लिखता हूँ 2 के घाते 0, यहाँ 2 घाते 1, 2 घाते 2 और 2 घाते 3, इधर लिखता हूँ 5 घाते 0 और 5 घाते 1। मेरा दोस्त 2 घाते 0 का मान कितना होता है? 1। देखिए 1 है। 2 घाते 1 का मान कितना होता है? 1, 2 है। 2 घाते 2 का मान कितना होता है? 4, जो सामने 4 है। 2 घाते 3 का मान होता है कितना? 8, जो सामने 8 है। 5 घाते 1 का मान कितना? 0 का मान
5 का 0 का मान 1 जो सामने, और 5 घाते 5 का मान कितना होता है 8 5 40, इसमें देखिए आएगा, इसमें आ जाएगा 5। अब इसी गुणा किया गया है, देखिए 5, तो 5 दुना के 10, 4 5 20 और 20 दुना के आपका 40 हो गया लास्ट में। तो ये जो दोस्त हैं इसलिए करते हैं, देखिए अब गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, अब 2 कितनी बार लिखा गया 4 बार, और 5 कितनी बार 2 बार, तो देख लीजिए 4 बार ही हो गया, 1 जोड़ दिया, और 5 बार 2 हो गया इसलिए 2 लिख दिया, तो 1 1 1 2 हो गया, और 3 1 कितना 4 4 दुना के 8 हो गया। ऐसे भी आप गिन लीजिए 8 हो गया, तो ऐसे करते हैं, तो 0 से हम लेकर चले जाते हैं। कोई दिक्कत है? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने 0 से स्टार्ट करके लगा दिया है। अब नंबर 2 सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब होता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या। दूसरा सवाल है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो करते क्या है जरा देखिएगा, यही अपना आया था प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, यही आया था। तो इसमें ये सम है, 2 क्या है सम है, और 5 क्या है विषम है, तो हम सम वाले को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और जो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर घात 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे और वह कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ देखिए कि विषम गुणनखंड की संख्या है कितनी, एक 1 है और एक 5 है, बाकी सब सम है, 2 4 8 10 20 40 क्या है सम है, लेकिन 1 और 5 क्या है विषम है। तो करते क्या है, विषम गुणनखंड की अगर संख्या पूछेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो हैं, उसमें जो सम संख्या वाली घात होगी उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसी पर 1 जोड़ के जितना बचेगा आगे गुणा करते जाएंगे। अगर मान लेते यहाँ 3 होता, यहाँ मान लेते कोई संख्या होती 3 होती, यहाँ पर 3 घाते कुछ लिखा रहता, तो 5 घाते 1 जो लिखा है इसको 1 में 1 जोड़ते हैं, और 3 घाते कुछ लिखा था उसको 1 में जोड़कर गुणा कर लेते, तो आंसर आता। पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ लिखा है 1। अब मैं तीसरा सवाल लिखने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर सम गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है दोस्त, किसकी सम गुणनखंड की संख्या, तो जरा ध्यान समझिएगा। यहां देखिए 2 के घाते 0 का मान कितना होता है 1 होता है, बस इस वाले को नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सब इवन फैक्टर्स के लिए क्या होता है, सम की घात वाले में नहीं जोड़ते हैं, सम की घात वाले में कुछ जोड़ते नहीं हैं, सम की घात वाले में कुछ नहीं जोड़ते हैं, बाकी सभी घात में जोड़ देंगे। यहाँ कितना लिखा है 3 लिखा है, गुणे इसी घात कितना लिखा है 1 में जोड़ देंगे। हमने कहा 3 गुणे 2 कितना आएगा 6। आप यहाँ चेक कर लीजिए, 2 है 4 है 8 है 10 है 20 है और 40, 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं दोस्तों। या फिर आप कैसे लिख सकते थे, पूरा टोटल नंबर में से क्या कर सकते हैं 8 को घटा देंगे आ जाएगा, पूरा कितना था 8, 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने 3 बात अभी तक बताई आपको। यदि पूरे फैक्टर की संख्या ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो जितना भी घात रहेगी उन सब में 1 जोड़कर सबका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। अगर 8 नंबर की फैक्टराइजेशन पूछेगा, 8 नंबर विषम संख्या की, तो क्या करते हैं सम की घात जितनी भी उसको हटा देंगे, बाकी विषम वाले घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। अगर नंबर ऑफ इवन पूछे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे, तो जो सम की घात होती है, सम संख्या की जो भी घात होगी उसमें नहीं जोड़ते हैं 1, उसमें नहीं जोड़ते हैं 1, सभी वालों के लिए जोड़ते हैं, लेकिन इवन के लिए पूछे सम संख्या के लिए तो उसमें नहीं जोड़ते हैं। किस में नहीं जोड़ते हैं, सम की घात में नहीं जोड़ते हैं, बकिया सब में जोड़ते हैं। तो 3 का 3 हमने लिख लिया, इसकी घात लिखा है 1, 1 में हमने 1 जोड़ दिया, 2 3 कितना हो गया 6। ये आपका क्या गया आंसर। नंबर 4 यहाँ लिखते हैं। यदि क्या पूछे प्रॉपर फैक्टर पूछे, प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर उचित गुणनखंड
उचित गुणनखंड पूछे तो क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब भी उचित गुणनखंड पूछे तो हम करते क्या हैं कि टोटल फैक्टर में से -2 कर देते हैं। ये -2 क्यों करते हैं? -2 मतलब पूरा टोटल फैक्टर कितना है 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6। कहने का मतलब क्या है कि जो फैक्टर होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, उचित जो गुणनखंड है, एक दुनिया की हर संख्या का गुणनखंड होता है और दूसरी स्वयं दुनिया की हर संख्या जो संख्या होती है उसकी गुणनखंड होती है। तो एक और स्वयं संख्या को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ नंबर इज नॉट काउंट इन द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में और प्रॉपर फैक्टर में यह नहीं गिनी जाती है। कौन? एक और स्वयं संख्या, बाकी सब गिने जाएंगे। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए, टोटल फैक्टर में से क्या कर देते हैं 2 घटा देते हैं। क्यों 2 घटाते हैं? क्योंकि एक घटाते हैं और एक स्वयं संख्या जो होती है उसको घटा देते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर फैक्टर। तो क्या मेरी बात समझे? चार्ट मैंने बताई, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर ज्ञात करना होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दोस्त क्या करते हैं, उसमें जितना होता है उसकी घात में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। आड की अगर बात करेगा विषम, तो सम की घात जो भी है उसको छोड़ देंगे, विषम की घात जितना भी होगी उसमें 1 जोड़ के क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ लिखा था 5, एक ही सम थी, इसलिए इसकी एक घात जोड़कर कितना 2 आ गया। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे, इवन फैक्टर, तो सम की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं। बस इस बात को याद रखें, सम की घात में 1 नहीं जोड़ते, बाकी सब में जोड़ेंगे। 2 घात 3 लिखा था, 3 लिख लिया, और उसके बाद 1 लिखा तो हमने 1 जोड़ दिया क्योंकि ये विषम था, तो 6 आ गया। प्रॉपर फैक्टर पूछे, जब भी उचित गुणनखंड पूछे तो टोटल में से 2 घटा देते हैं। क्यों 2 घटाते हैं दोस्तों? टोटल में से 2 क्यों घटाते हैं? क्योंकि एक और स्वयं संख्या, एक जो होती है दुनिया की हर संख्या के लिए होती है और स्वयं जिसका हम निकाल रहे हैं उसकी होगी। जैसे यहाँ देखिए, एक जो है 40 का और 40 स्वयं 40 की है, इसलिए इन दोनों को निकाल लेते हैं, बाकी जो बच गया वो प्रॉपर होता है। तो ये 4 बात आपको क्या करें समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आगे बता रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बात बता रहा हूँ। इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम लोग। नंबर 5, हमने 4 बताया था, अब नंबर मैं आपको 5 बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा जरा। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करते हैं, जितना पावर आता है उसको बस जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ये लिखा है 3 और प्लस 1 मिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का पूछेगा तो कितना होगा 4 होगा। क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। आइए आगे, नंबर 6, करें कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग। यदि सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। सभी गुणनखंडों का योग, तो क्या करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से रखिएगा। सभी गुणनखंडों का योग के लिए ये जो इसके घात लिखा है 3, कितनी घात लिखा है 2 घात, तो हम क्या करते हैं, 0 से जाते हैं, जितना तक लिखा रहेगा उतना तक जाएंगे। कितना लिखा है, तो हम 2 का 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3, 3 ही तक लिखा था। फिर ये लिखा है 5, 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1, 0 से स्टार्ट तक जितनी तक रहेगी उतना तक जाएंगे। अब इसको कर लेते, किसी भी संख्या का जो उसका मान 1, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना होगा 1 प्लस 5, इसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 15, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 15 चौका कितना हो जाएगा 90 दोस्तों। तो आप देखें यहाँ, आप इसको भी जोड़ सकते हैं। देखिए
3 एक कितना, 1 और 2 3, 7 12 20 30 और ये कितना हुआ 50 और ये कितना हुआ 90। देखिए 90 आ गया। तो सभी गुणनखंडों का योग अगर कहेगा तो जितनी प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा उसको 0 से, उसके घाते 0 से लेकर 3 तक जाएंगे, ये आ जाएगा। आगे चलो देखिए, मैं आगे लगा रहा हूं। अब नंबर 7, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स पूछे, इसका मतलब क्या है? सभी विषम गुणनखंडों का योग पूछे। सभी विषम गुणनखंडों का योग, ये क्या है? सभी गुणनखंडों का योग है। यहाँ क्या है? सभी विषम गुणनखंडों का योग है। जितने विषम गुणनखंड है उनका क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, जब भी विषम की बात होगी, जब भी विषम की बात होगी, जरा ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे? सम वाले को छोड़ देंगे। विषम की बात होगी सम वाले को छोड़ देंगे। ये लिखा है कितने हैं? 5। और उन्होंने बताया जितना लिखा वहां से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करके 5 तक जाएंगे। 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 कितना आएगा? 1 + 5 = 6। आप यहां जोड़ लीजिए, विषम गुणनखंड 1 है और कितना है? 5। तो 5 और 1 कितना होगा? 6। आया कि नहीं आया? नंबर 8, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सभी सम गुणनखंडों का योग। सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग। अगर सभी सम गुणनखंडों का योग पूछे दोस्त, तो क्या करते हैं? पूरे फैक्टर्स में से विषम वाले को घटा दीजिए। पूरे फैक्टर में से विषम वाले को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। या जरा ध्यान समझिएगा, या हमने कहा था सभी गुणनखंडों का योग के लिए 2 के घात जो 3 लिखा था, 0 से स्टार्ट करते 3 तक जाते हैं। इसको 0 से स्टार्ट करके 1 तक जाते हैं। लेकिन जब भी सम की बात आ गई, अगले में हमने उन्हें सम गुणनखंडों की संख्या पूछा था, तो हमने क्या किया? 0 घात जो था नहीं लिया था। और विषम में तो सम लेते ही नहीं। यहां भी वही काम करेंगे कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स अगर पूछेगा तो बस क्या होगा कि 2 के घात 0 न लेकर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 घाते 1 प्लस कितना होगा? 2 + 2 घात 3 और ये कितना आएगा? 5 0 + 1। बताइए कितना हो जाएगा? मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो ये आएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा? 4 और ये जगह 8 और ये 1 + 5 ये वाला, ये कितना हुआ? तो 14 और ये कितना हुआ? 6, 4 × 6 = 84। इसको जोड़ लीजिए। यहां भी देख लीजिए, 1 और 6 विषम है, घटा देंगे। बकिया सब जोड़ने के बाद 90 आ रहा था, 6 घटा देंगे, कितना जाएगा? 84। तो मेरे दोस्त, मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने जितनी बात बताई है आपको यह बात समझ आ गई होगी। अब मैं इन शब्दों को हटा कर, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसके सभी के लिए एक फार्मूला रूप में बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। तो इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। अब मैं फार्मूला बेस तैयार कर रहा हूं, इसको हटाऊंगा दोस्तों, तो आप इसे देखें। अब मैं इसे हटा रहा हूं और देखिए, यदि कोई नंबर है, यदि क्या है, कोई नंबर है, और मैं इसे हटा दे रहा हूं, एकदम से हटा दे रहा हूं। तो आप देखें, यदि कोई नंबर है, यदि कोई नंबर n है, ठीक, और नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या आया? a आया, 1 घाते कितना आ गया? p, इधर b आया घाते q, a b c के घाते r, इतना आ रहा है, ठीक। और a क्या है? मैं इसको मान ले रहा हूं कि यह सम संख्या है, यह सम है, और ये दोनों क्या है? विषम है, ये दोनों विषम है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि जो a संख्या है ये सम है और b और c क्या है? विषम है। ये तो घात है, ऊपर ऊपर क्या है? घात है। तो इससे फायदा क्या होगा? हम लोग को आसान हो जाएगी। तो जब पहला सवाल लिखेंगे, क्या? नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स,
नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और आपस में गुणा कर लेते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। ये आपका क्या है, आंसर है, इसे लगा लेंगे। नंबर 2, अगर पूछे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछे, सभी विषम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछे तो क्या करते हैं, जरा ध्यान समझो दोस्तों। ये सम थी, सम वाले को छोड़ देते हैं, सम वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बचा क्या, विषम वाले बी और सी, इसकी घात कितना लिखा है, q+1 और यहाँ r+1, ये आपका क्या है, आंसर है। नंबर 3 की बात करते हैं। अगर पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, किसकी, सम गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान से देखो दोस्त, यह नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछ रहा था तो हम सब में एक जोड़े हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ रहा था, हमने सम वालों को छोड़ दिया। यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो जो सम की घात थी ना उसमें बस एक नहीं जोड़ना है, यहां जोड़ना था, अब यहां नहीं जोड़ना है, सभी वालों में जोड़ना है पर इवन वाले में नहीं जोड़ना है, बस यही बात। तो ये कितना लिखेंगे, p और यह कितना लिखेंगे, q+1 और r+1, ये क्या अपना आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे नंबर बात करते हैं, आगे ये 3 हो गया, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 क्या पूछेगा, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंडों की संख्या। उचित गुणनखंड की जब भी संख्या पूछता है तो टोटल फैक्टर में से -2 कर देते हैं, या सभी फैक्टर में से, यही सब सभी फैक्टर यही ना लिखेगा, p+1 q+1 r+1, इसमें 2 माइनस कर देंगे, यही अपना क्या है, आंसर है। नंबर 5, अगर पूछता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कौन सा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लिखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछता है तो ऊपर जो घात होती है बस उसको जोड़ देते हैं, ऊपर की घात को क्या करते हैं, बस जोड़ देते हैं, घात को जोड़ देते हैं, q p+q+r, बस घात को जोड़ देंगे, p+q+ कितना, r। नंबर 6 क्या पूछता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का अगर योग पूछे दोस्तों तो एक ही घात कितना लिखा है, p, शुरुआत कितना से करेंगे, एक घात 0 से लेकर एक घात 1 डॉट डॉट एक घात p तक जाएंगे, इसके बाद b की घात 0 से लेकर धन b की घात 1 डॉट डॉट b की घात q तक जाएंगे, इसके बाद c की घात 1 0 से लेकर c की घात 1 डॉट डॉट c घात r तक जाएंगे दोस्तों। ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है। नंबर 7, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, हिंदी में बोलता जा रहा हूं, इसका मतलब है सभी गुणनखंडों का संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी सम गुणनखंडों की संख्या, उचित गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग है, सभी विषम गुणनखंडों का अगर योग पूछे, सभी विषम गुणनखंडों का अगर योग पूछता है, सभी विषम गुणनखंडों का, ओड लिखा है, ओड, सभी विषम गुणनखंडों का अगर योग पूछता है तो मैं क्या करूंगा, सम वाले को छोड़ दूंगा, सम वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बचा क्या, b। तो b की शुरुआत कहाँ, 0 से लेकर
1 डॉट डॉट कहाँ तक, b की पावर q तक, r घात 0 धन r घाते 1 डॉट डॉट r घाते r नहीं c का लिखेंगे ना, c लिखेंगे यहाँ c घाते 0, c घाते 1, c घाते r तक। नंबर 8 अगर पूछता है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सभी सम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, ध्यान समझिए। मैं दो ही बात यहां भी बोल रहा हूं और एक बात यहां भी p में 1 नहीं जुड़ा है और यहां भी जो है b घाते 0 नहीं लेना है, बस यही बात करना है। यहां सम संख्या है कौन, 1 है, तो 1 घात 0 नहीं लेंगे, बस सीधा शुरुआत कहां से करेंगे, 1 घाते 1 से, 1 2 डॉट डॉट 1 घाते कितना लिखेंगे p, ये p है, इसको सही कर देते हैं, ये p है, और बाकी उसी तरह है, b घाते 0, b घाते 1 डॉट डॉट b घाते q, r घाते 0, r घाते 1 डॉट डॉट, ये r नहीं c रहेगा, और c घाते कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। दोस्त नंबर 9 लिखता हूं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। बड़ी अच्छी बात पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, कह रहा है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या जो होगी, जो हम फैक्टर करेंगे तो उसको देखेंगे कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो रही है। जैसे पूर्ण वर्ग गुणनखंड में क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड में क्या होना चाहिए, इस बात को समझिए। तो संख्या को चेक करते हैं, एक तो एक आती है, उसके बीच में अगर कोई संख्या आ रही है, बीच में कोई संख्या आ रही है तो उसको चेक कर। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था 40, तो 40 का जब मैंने बताया था तो क्या क्या था, 1 था, 2 था, और कितना था, 4 था, 5 था, 8, इसके बाद कौन था, तो 10 था, 20 था, इसके बाद 40 था, यही थे। तो देखिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड में क्या होता है, 1 भी आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और ये कितना है, 4 है, और तो कोई है नहीं, बस यही है। तो कितने यहाँ पर है, 2 हैं, 2। आगे 10वां पूछ सकता है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, पूर्ण घन गुणनखंड, ऊपर क्या था, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, नीचे क्या है, पूर्ण घन गुणनखंड। जब भी पूछेगा पूर्ण घन गुणनखंड, तो घन गुणनखंड का मतलब कि कोई संख्या की पावर 3 कितनी बार आ रहा है। जैसे इस बात को समझना होगा, जब मैंने लिखा था इसका पढ़, जैसे तो 2 घाते 3 लिखा था और 5 घाते कितना लिखा था, 1, यही लिखा था। तो यहां देखिए 2 घाते 2 है, एक तो 2 घाते 2 हो गया और एक तो 1 हो गया, तो 2 हो गया, चेक कर लेंगे, यही चेक कर लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यही चेक कर लें कि 2 घाते 3 है तो 2 घाते 2 तो जरूर होगा ना, 2 घाते 0 है, 2 घाते 1 है, 2 घाते 2 है, 2 घाते 3 है, तब ना 2 घाते 3, 2 के बाद में 3 बना। यहाँ 5 घाते 1 ही लिखा है, 2 नहीं है, तो इसमें 2 घाते 2 तो 4 हो गया, और एक तो 1, इसलिए 2। परफेक्ट क्यूब में क्या देखते हैं, क्यूब में देखते हैं कि संख्या के पावर 3 है कि नहीं, 3 है कि नहीं। देखिए 2 घाते 3 है, 3 एक तो हो गया, 2 घाते 3, एक तो 1 तो ऑलरेडी सबका रहेगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हर बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने इस फार्मूले बेस पर सबको बता दिया है, मैंने उधर एक सवाल भी बताया था आपको, वहाँ भी सब देख लेंगे, इसको बार बार देखेंगे ताकि फैक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपके दिमाग में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और किसी भी प्रकार की उलझन और खटपट न रहे, ताकि आप सवाल को लगाने में असुविधा महसूस करें। तो मेरे दोस्तों, इसे बार बार देखिए और बार बार इसे नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और एक बात बता रहे हैं कि मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल यही लिख रहा हूँ कि आप कुछ कमेंट बॉक्स में से बताइए कि 120, 150 मतलब 150 और 1080 के सभी बातों को चेक करिए। सभी बातों का चेक करने का मतलब नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो रहा है, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स कितना हो रहा है,
सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स कितना हो रहा है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या, परफेक्ट स्क्वायर में क्या देखते हैं, घात 2 देखते हैं, संख्या की घात कितनी 2 हो जा रही है, कितनी ऐसी संख्या है जिनकी घात 2 हो जा रही है उन्हें देखना है। और परफेक्ट क्यूब में क्या देखना है, 3 घात देखना, 2 मतलब संख्या घाते कितना देखना है, 3, कितनी 3 बार हो जा रहा है। तो ये रहे दोस्तों आपके फैक्टर्स के सभी कंसेप्ट, तो इन्हें आप देख लीजिए। मेरी उम्मीद से आपको पूरी तरह से आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।